चैप्टर टू जी, सॉल्व एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो है ये एमसीक्यूज़ जो हैं उन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी। तो पहला है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड अपॉन बोथ टाइम एंड स्पेस। के टाइम की भी कम्प्लेक्सिटी होती है जी, और साथ मेमोरी की स्टोरेज भी वो कितनी लेगी, इन दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। सेकंड है एन एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू, किस किस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है जी। फ्लो चार्ट है, pseudo कोड है, इंस्ट्रक्शंस इन कॉमन लैंग्वेजेस है, ऑल दी मेंशन अबाउट। तो इन तीनों तरीकों के थ्रू जो है ना आप उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं जी। थर्ड पे है जी हमारे पास देर आर टू एल्गोरिदम्स, सपोज ए टेक्स विच वन ऑफ देम इज बेटर कंसिडरिंग ऑल 1.41 मिली सेकेंड्स वाइल बी टेक्स 0.9 मिली सेकेंड्स, अदर थिंग्स द सेम। यानी बाकी चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम उसमें सेम है, तो एक एग्जीक्यूशन में जो है ना वो कम टाइम ले रहा है और एक ज़्यादा। तो ऑब्वियसली जो काम जो है ना जल्दी करेगा हमें तो उसका फ़ायदा है, तो वो हमारे पास क्या है जी, बी इज़ बेटर देन ए, बी चॉइस होगी। नेक्स्ट है जी, कंसिडरिंग एन अरे हैज़ 10 एलिमेंट एंड द सर्चिंग एलिमेंट इज एट अरे इंडेक्स 6, a starting element is present at index 0. How many comparisons are required to search an element using linear search? तो देखें इसमें ऑलरेडी हमने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है कि सर्चिंग जो है ना, लीनियर सर्चिंग में क्या होता है। लीनियर में एक एक को जो है ना वन बाय वन वो चेक किया जाता है। तो जब ज़ीरो से आप स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये जो टोटल बन जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, 7। इन कंप्यूटर साइंस द कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स could include program simulations, वीडियोस, प्रोग्राम सिमुलेशंस एंड वीडियोस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये आर्टिफैक्ट से मुराद क्या है जी। आर्टिफैक्ट से मुराद वो डिजिटल निशानात, फाइलें, मालूमात जो कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल के दौरान ख़ुद ब खुद महफूज हो जाती हैं। ये आर्टिफैक्ट्स आमतौर पर यूज़र की सरगर्मियों का रिकॉर्ड रखने और ख़ास तौर पर डिजिटल फॉरेंसिक में इस्तेमाल होते हैं। आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि जब भी आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, वेबसाइट खोलना, फ़ाइल डाउनलोड करना, यूएसबी लगाना, ईमेल भेजना, तो इस तो सिस्टम इन कामों के कुछ शायद एविडेंस महफूज कर लेता है। इन्हीं एविडेंस को कंप्यूटर आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, ये प्रोग्राम भी हैं, सिमुलेशंस ही हैं, वीडियोस भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं जी। इन द प्लानिंग फेज ऑफ कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स डेवलपमेंट फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड, क्या चीज़ इंक्लूड होती है, लॉजिक भी, डेटा एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो क्योंकि प्लानिंग फेज़ यही करता है जी कि ब्रेक कहाँ पे होगा, कंडीशन क्या लगेगी, लूप क्या होगा, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लॉजिक क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट वाला जो फेज़ है आपका इसमें इंक्लूड हो जाती हैं जी। द ट्रेस मेथड इज़ यूज टू हैंड सिम्युलेट द एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम। क्या मतलब हुआ जी कि मैनुअली जो है फ्लो द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर एंड वेरीफाई इट्स करेक्टनेस। ठीक है कि मैनुअली इसका बिहेवियर क्या होगा, ये कैसे फ्लो करेगा, वो उसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो देखते हैं जी। ट्रेस टेबल आर यूज टू ड्राइव एन एल्गोरिथम टेस्ट इफ एल्गोरिथम इज गिविंग एक्सपेक्टेड आउटपुट, शो द वेरिएबल्स चेंज, और डी में है जी ए, बी एंड सी, तो ये तीनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। नाइन्थ में क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका पार्ट, एल्गोरिदम आर एवेल्यूटेड यूजिंग करेक्टनेस, एफिशिएंसी, दोनों है या दोनों नहीं है। तो आंसर है इसका ए एंड बी बोथ। करेक्टनेस किस लिए, दिस इंश्योर्स द एल्गोरिदम प्रोसीजर टू एक्सपेक्टेड एंड एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्वियसली। और एफिशिएंसी क्या करती है जी, दिस मेजर्स हाउ वेल एल्गोरिदम यूजेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, typically focus on time complexity and space complexity।
तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट था जी, हमने डिफ्रेंसिएशंस। क्लैरिटी क्या चीज़ है जी? क्लैरिटी में और एफिशिएंसी में। क्लैरिटी रेफर्स हाउ इजीली अ सॉल्यूशन और कोड कैन बी अंडरस्टैंड एंड मेंटेन बाय ह्यूमंस। जैसे हम आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो ये उसकी क्या आ जाती है? क्लैरिटी आ जाती है। एफिशिएंसी क्या होती है? कितने अच्छे तरीके से उसने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उस काम को क्या किया है? कंप्लीट किया है। कि मेमोरी को कैसे यूज़ किया और इन टाइम काम को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है जी, एब्स्ट्रक्शंस एंड पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर सिमिलर्स और ट्रेंड्स विद इन और अमंग प्रॉब्लम्स। कि हम क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ों के ग्रुप्स बना लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है जी? एब्स्ट्रक्शन जो है ना, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरतें, उन्हीं को आप क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट के, उसके एट्रीब्यूट्स बेशुमार हैं, तो जस्ट हमने अगर कहीं पे उसकी कॉल करनी है तो सिर्फ हम उसका नेम, क्लास या टेलीफोन नंबर वगैरह, ये हमारे रिलेटिव चीज़ें हैं, इन्हें हम करेंगे। बाकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स ली हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं, वो इरेलीवेंट है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डाटा को हम क्या कर लेते हैं? फ़िल्टर कर लेते हैं जी। स्यूडो कोड क्या होता है जी? कि सिंपली आपने, मैंने कहा है जी कि चाय बनानी है तो वो उसके जो स्टेप आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे वो उसके स्यूडो कोड है। और फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल्स को यूज़ करते हुए अगर आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आ जाएगा जी, फ्लो चार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट जी, डाटा स्ट्रक्चर आर फॉर्मेट्स यूज टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड मैनेज द डाटा एफिशिएंटली। क्या है जी? एरेज में डाटा कैसे आपने स्टोर करना है, स्टैक को आपने कैसे यूज़ करना है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को में आपने कहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने लूप को यूज़ करना है, कहाँ पे आपने प्रोग्राम को ब्रेक करना है, कहाँ पे उसका कंट्रोल शिफ्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या आ जाती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर में। एल्गोरिदम लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और प्रोसीडर कोड ऑलरेडी मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है, इज़ अ स्पेसिफिक वे टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिदम यूजिंग अ मिक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एज सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स। कि आम जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बींग्स, इसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इसके जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसके जो कीवर्ड्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए जो आप जो है ना प्रोग्राम का फ्लो बनाएंगे, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स करेंगे, वो सारे के सारे प्सूडो कोड में आ जाते हैं जी। बबल सॉर्ट को, कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स को, बाइनरी सर्च विद लीनियर सर्च, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ ये तमाम चीज़ें जो है ना डिस्कस की हुई हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें। और सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि ये भी आपको मिल गया है यहाँ से, इससे रिलेटेड। और डेक एआई के ऊपर जाके आप इसकी ब्रीफ और अगर देखें, मैं मुझे नहीं वो है जी, समझना है बाइनरी सर्च में और लीनियर सर्च में जो इसने डेफिनेशन बताई है वो मैं उससे एग्री नहीं करता या मुझे समझ नहीं आई है, तो मैं क्या करूँगा? वो स्टेप्स देख लें। मैंने सबसे पहले कॉपी किया जी, और कॉपी के बाद डेक एआई को मैं ऐप को ओपन करूँगा और फिर वहाँ पे जाके इसे पेस्ट करके सुन लूँगा जी। वो स्टेप्स देख लें। ये देखें, डेक एआई में मैं आया हूँ जी। मैंने बाइनरी सर्च वर्सेस लीनियर सर्च में जस्ट टाइप किया है प्रॉम्प्ट पे और क्लिक कर दिया जी। अब ये मुझे Let's break down the एक्सप्लेन करना differences इसने between शुरू कर binary दिया। search and linear search. Linear search. It's a simple searching algorithm that works by iterating through each element in a list until it finds the target value. It checks each element one by one, starting from the first element. The time complexity of linear search is on, where n is the number of elements in the list. Example, suppose we have a list of students' names in a class, and we want to find a specific student's name. We would start from the first name and check each name one by one until we find the target name. Binary search. It's a more efficient searching algorithm that works by dividing the list in half and searching for the target value in one of the two halves. It requires the list to be sorted in ascending or descending order.
The time complexity of binary search is OL again, where n is the number of elements in the list. Example, suppose we have a phone book with names sorted alphabetically, and we want to find a specific person's name. We would open the phone book in the middle, check if the name is in the left or right half, and then repeat the process until we find the target name. Here are some key differences between the two algorithms. Time complexity. Binary search is generally faster than linear search, especially for large lists. Sorted list. Binary search requires the list to be sorted, while linear search does not. Efficiency. Binary search is more efficient than linear search, especially when dealing with large datasets. Would you like to see videos about this topic? Type show videos to watch educational videos. ये देखें जी, पूरा डिटेल के साथ उसने डेक एआई ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये है जी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक आध लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना, मैं यहाँ पे उसे इनपुट करता हूँ वॉइस के थ्रू, और उसे हम देखते हैं, और फिर बाकियों को हम जो है ना गूगल में जाके उसके थ्रू, लेंस के थ्रू जो है ना, हम उसकी भी वो कर लेंगे एआई मोड के थ्रू एक्टिव करके। तो ये बेसिकली मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं जी। डिटरमिन द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। Computational thinking involves a set of skills and processes that help us break down complex problems into manageable parts, analyze data, and develop creative solutions. Some of the key properties involved in computational thinking include decomposition, breaking down complex problems into smaller, more manageable parts; pattern recognition, identifying patterns and relationships in data to make informed decisions; abstraction, focusing on essential features and hiding non-essential details to simplify complex problems; algorithmic thinking, developing step-by-step procedures to solve problems and complete tasks; logic and reasoning, using logical rules and reasoning to evaluate information and make informed decisions. These properties are essential in computational thinking because they help us analyze complex problems and identify key components, develop creative solutions and evaluate their effectiveness, communicate complex ideas and solutions in a clear and concise manner, make informed decisions based on data and analysis. Here are some examples of how these properties are applied in real-life scenarios. Decomposition, a doctor breaking down a patient's symptoms to diagnose a disease. Pattern recognition, a data analyst identifying trends in customer behavior to inform marketing strategies. Abstraction, a software developer focusing on the essential features of a program to simplify its design. Algorithmic thinking, a chef developing a recipe to cook a complex dish. Logic and reasoning, a detective using evidence and reasoning to solve a crime. By applying these properties, we can develop a computational thinking mindset that helps us approach complex problems in a logical, methodical, and creative way. Would you like to see videos about this topic? Type show videos to watch educational videos. Some key concepts to explore further: problem-solving strategies, data analysis and visualization, programming concepts and languages, logic and reasoning techniques, creativity and innovation in computational thinking. Let me know if you'd like to explore any of these topics in more detail. देखें, अगर मैं वीडियो देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वीडियो भी देख सकता हूँ। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन मैं करना चाहूँ तो जैसे टीचर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं जी। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से बाकी एक्सरसाइज भी आप जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी टॉपिक्स भी जो है उनके ऊपर नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। उनको नोट्स को भी हम देख सकते हैं। टॉपिक के कोई भी नोट्स हैं, ये देखें कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। तो कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स के नोट्स आ गए हैं जी। ये मैंने क्लिक किया तो ये कंप्लीट नोट मुझे जो है ना उसके वो दे देगा। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी जो है, इन तमाम को जो है ना वो सर्चिंग कर सकते हैं। इसके नोट्स के अलावा अगर आप मैं यहाँ से देखना चाहूँ, पॉडकास्ट देखना चाहूँ, स्लाइड्स देखना चाहूँ, रूब्रिक्स को देखना चाहूँ कि इसमें क्वेश्चन में कितने नंबर में क्या चीज़ जो है ना मैंने लिखनी है, और उसको कैसे पेपर में वो करना है, मैंने लिखना है, तो उसके बारे में भी ये डिटेल के साथ जो है ना मुझे बता रहा है जी कि कहाँ पे कितनी डिटेल के साथ आपने क्या चीज़ लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। पॉडकास्ट को यूज़ कर सकते हैं, वर्कशीट को यूज़ कर सकते हैं, इसी के क्विज़ बना सकता हूँ, स्लाइड्स बना सकता हूँ, गाइडेड नोट्स है, असाइनमेंट्स है,
वॉच वीडियोस है, SLO है, लेसन प्लान्स है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको फिर एक्सरसाइज को हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड। चलो, बाकी एक्सरसाइज भी आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व करनी है।